नंदन स्वागत करता हूं आज के इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में, जो लगातार लगभग आज 290 दिन को क्रॉस कर चुका है दोस्तों। जी हां दोस्तों, आज इस नेशनल पैनल में हमें एक चीज बताया जाता है कि 90 दिन के ट्रेनिंग को अगर यदि जिस किसी ने भी ले लिया, वो आज अपने जीवन को खुशनुमा और बहुत ही अच्छा बना चुके हैं। आज 290 दिन प्लस हो चुके हैं। मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद करता हूं। उठ जाग मुसाफिर अब रैन भय, जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। जी हाँ दोस्तों, आप भी उठ जाइए और बिस्तर से और पेन और डायरी लेके बैठिए। एक ऐसे ग्रेट शख्सियत को आप सबके बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो टीम ईगल इंटरनेशनल के कोर लीडर और टीम टाइगर के जाबाज सिपाही और टीम फ्रीडम के फाउंडर लीडर सम्मानीय चंद्रशेखर वर्मा सर, जो कि अपने काम को गुरु भक्ति से बहुत ही जबरदस्त ढंग से कर रहे हैं। ऐसे ग्रेट शख्सियत जो कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया और आज इस इंडिया पैनल में दो सब आज की होस्टिंग करने का मौका दिया। ऐसे ग्रेट सम्मानीय लीडर को मैं सह सम्मान आप सब के बीच आमंत्रित करता हूं। सम्मानित चंद्रशेखर वर्मा सर आएंगे और अपनी आज की अनुभव रखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप पेन और डायरी लेके बैठ जाइए, जो भी चीज अच्छा लगे उसको नोट डाउन करें। तो मैं आप सभी के वार्म वेलकम के साथ सम्मानित चंद्रशेखर वर्मा सर को आमंत्रित करता हूं। आए सर और हमें गाइड करें। वेलकम चंद्रशेखर आजाद सर। थैंक यू ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर यादराम शाहू सर, आपने मुझे इस सीखने सिखाने की शानदार पैनल पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, मैं चंद्रशेखर वर्मा आप सभी के बीच इस शानदार कोबरा कमांडो ट्रेनिंग पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और कहा जाता है कि सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। और आज आप लोगों ने इस शानदार सीखने की जो प्रोसेस है उसमें आपने आए हैं। तो ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर यादराम सर ने जो बात बोली दोस्तों, कि अगर हम सब सीखने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए, सिर्फ माइंड को सीखने के लिए तैयार मत रखिए, वाकई में आप फिजिकली तौर पे एक पेन और डायरी ले करके बैठ जाइए दोस्तों। अगर आप वाकई में चाहते हैं अपने जीवन को बेहतर, आज माननीय मनहर सर जैसे या पांच पांडवों जैसे या जितने भी लखपति करोड़पति इस दुनिया में बने हैं, उनकी तरह अगर बनना चाहते हैं तो उनकी तरह कामों को करना होगा। और वो करते क्या है, हमेशा सीखने की एटीट्यूड पे रहते हैं और अपनी बॉडी को भी उसी पोजीशंस पे रखते हैं, वही आदमी सीखते हैं। मुझे भी पता है यहाँ पर बने हुए हजारों लोग, उसमें से कुछ लोग अभी बिस्तर पे ही सोए सोए मोबाइल को या इस जूम पैनल को स्टार्ट करके मस्त इत्मीनान से तकिया लगा करके सो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को मैं बता दूं, सिर्फ अपने जीवन के कुछ समय आप बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ जो इस पैनल में आना चाहते हैं, 1000 के बाद जो नहीं आ पाते, ऐसे लोगों की जीवन की रुकावटें हैं हम। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन का बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो फिजिकली तौर पे भी डायरी और पेन पकड़ के बैठिए। जी हाँ, अगर रियल में आप चाहते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाना और लोगों के लिए गाइड बनना, तो आप सभी लोगों का इस शानदार, हम सब मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। और आइए आज की शानदार ट्रेनिंग को मैं आप सभी लोगों के बीच में शुरुआत करता हूं दोस्तों। उससे पहले मैं वेलकम करता हूं और सभी गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी गुरुजनों का चरण स्पर्श करता हूं। गुरु पूर्णिमा की अग्रिम जो हमारे दिन निकल चुके हैं उसके पर भी मैं आज अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं और आज का सेशंस को मैं सभी गुरुओं के चरणों पर समर्पित करता हूं। और दोस्तों, आज हम सब सीखने सिखाने की इस कड़ी में एक ऐसी चीज को सीखेंगे, एक ऐसे चीज के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं जिस चीज के चलते
आज आप अपने बिजनेस को दिन दुगुनी रात चौगुनी बड़े कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी कर सकते हैं। और वो क्या चीज है, आज जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमसे क्या गलतियां हो रही है, आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम सीखेंगे दोस्तों 3C। 3C की जानकारी आज हम यहां पर लेंगे कि ये 3C है क्या चीज। जी हाँ दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिनके बदौलत हम सभी अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। क्या आपके मन में एक सवाल आ रही होगी कि आज मात्र 15 महीना और कुछ दिनों में माननीय राजकुमार मनहर सर की जो टीम, बिजनेस टीम साइज है, आज 9 लाख प्लस। वाई, क्यों? उनके साथ लोग क्यों जुड़ जाते हैं, उनके साथ उनको कॉल कर करके लोग क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? क्या कभी इस चीजों की जानने की जिज्ञासा आपके मन में आई? आज वो 5,000 लोगों की प्रोग्राम को क्यों सक्सेस कर पा रहे हैं और हम अपनी नेटवर्क को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? चलिए जानते हैं दोस्तों, वो 3 चीजें क्या है, 3C क्या है। इसमें सबसे पहला सी दोस्तों, क्यूरियोसिटी। कोई भी काम को करना है उसके लिए क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए खुद के भी अंदर। जी हाँ, खुद के अंदर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को हमने ज्वाइन तो किए, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को हमने ज्वाइन तो किए, लेकिन क्या वाकई में अपने जीवन को सक्सेस करना चाहते हैं आप? कितनी क्यूरियोसिटी है? क्यूरियोसिटी का मतलब होता है दोस्तों जिज्ञासा। किसी चीज को जानने की आपके अंदर कितनी ललक है, कितनी ललक है आपका। आज पटना मीटिंग को लेकर के आपके अंदर कितनी ललक है। या हम जब किसी को प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं तो सीधा हम आ जाते हैं इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, 800 रुपए की ज्वाइनिंग, 200 रुपए की बाइनरी, इससे कहीं प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होता है दोस्तों। पहले आप उनके अंदर की जिज्ञासा को जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई में इनको पैसा कमाने की भूख है, इसको किस चीज की नीड है, किस चीज की भूख है। किसी को, हर इंसान को अलग अलग चीजों की नीड होती है। उस नीड को, उस जिज्ञासा को इस बिजनेस के साथ इंक्लूडिंग करते हुए अगर आप प्लान प्रेजेंट करेंगे और पूरी प्लान को प्रेजेंट करते तक उनकी जिज्ञासा को उनके साथ, प्लान के साथ रिलेट करते रहेंगे तो लास्ट में फाइनली तौर पे आपके पास में रिजल्ट दिखने को मिलेगा। लेकिन हम करते क्या है, क्या उसके अंदर की जिज्ञासा को पैदा करते हैं? अभी हमने हजारों लोगों को बोल रखे हैं। आज मनहर सर के लेवल में 9 लाख लोगों की टीम है, जोबे सर के लेवल में 11 लाख लोगों की टीम है। आज 5,000 लोगों के लिए हमें सोचना पड़ रहा है क्या? जिज्ञासा हम खुद किसी के अंदर में पैदा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और जिनके अंदर में क्यूरियोसिटी है कि यार वहां क्या होने वाली है और वहां जाने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होगा, जिस अपलाइन ने उनके अंदर डाल दिया है, यार ऐसा क्या हो सकता है वहां पे, वो आदमी पहले से ही अपना 500 रुपए का टिकट और आने जाने की व्यवस्था कर चुके हैं दोस्तों। इस चीज को समझिए, जानिए। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति थे जिसको सक्सेस होने की बहुत भूख थी, लेकिन वो बहुत हाथ पैर मारते थे, बहुत सारी कामों को करते थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता था। अंत में जो गुरु होता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, तो उसने क्या किया, अपने गुरु को, जिसको ध्यान नहीं दिया करते थे, गुरु तो बना लिए थे, लेकिन गुरु के पास कभी बैठकर अपनी समस्याओं का, अपनी कार्यशैली का उन्होंने कभी अपनी
वहां पर सर अपने गुरु के पास रखे नहीं थे, लेकिन बहुत प्रयास किया और उनको सफलता नहीं मिली। तब उसने अपने गुरु के पास गया और गुरु सुबह सुबह बैठे हुए थे। उस समय जाकर के गुरु को प्रणाम किया कि गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि मैं जो भी काम को करता हूं उसमें असफलता हाथ लग रही है, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। तो प्लीज मुझे मार्गदर्शित कीजिए, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं कि सक्सेस कैसे हो सकता हूं। गुरु ने बोला, पूछा उनको कि वाकई में आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं? तो शिष्य बोला, जी गुरुदेव, मुझे 100% सक्सेस चाहिए, मैं सक्सेस होना चाहता हूं, मुझे सक्सेस होने का मूल मंत्र दीजिए। गुरु बोलता है, चलिए हम कहीं से घूम के आते हैं। गुरु ने उनको लेकर गया, सामने एक नदी दिखी। गुरु ने बोला कि चलिए नदी में उतरते हैं। तो गुरु शिष्य ने सवाल किया वहां पे कि गुरुदेव, मुझे सक्सेस का मूल मंत्र चाहिए, हम नदी में क्या करेंगे? गुरुदेव बोलता है कि पहले हम स्नान करते हैं, पहले हम स्नान करते हैं। तो फिर शिष्य भी गुरु के साथ में नदी में गया। धीरे धीरे पानी कमर तक आ गई और जस्ट गुरु के बाजू में ही शिष्य थे। गुरु ने शिष्य की गर्दन पकड़ी और शिष्य को जो मुंडी है उसको सीधा पानी में डाल दिया। और पानी में डालने के बाद में गुरु उसके मुंडी को पानी में ही रखे रहा। शिष्य पूरा हाथ पर हिलाने लगा, लेकिन गुरु उसको बाहर नहीं कर रहे थे। उसको तब तक बाहर नहीं कर रहे थे जब तक उसके शिष्य ने उसको पूरे झटका देकर के बाहर नहीं निकला। बेचैनी सी हो गई थी शिष्य के अंदर में, और वो एकदम से गुरु के उस जो हाथ है उसको झटका देकर के बाहर निकला। फिर शिष्य गुरु से सवाल करता है कि गुरुदेव, मैंने ऐसे कौन से गुनाह किया था जो मैंने अपनी सक्सेस का रास्ता पूछने आपके पास आया था, लेकिन आप तो मेरे प्राण लेने में तुले थे। अगर मैं एक सेकंड भी और लेट करता तो मेरी प्राण वहां पर चली गई होती। तो ऐसे मुझसे क्या गुनाह हुआ है? तो गुरु बोलता है, यही तो सक्सेस का राज है कि आपका जब मुंडी पानी के अंदर था और जब मैं बाहर नहीं कर रहा था और आपको लगने लगा कि अब एक सेकंड भी अगर मैं इसके अंदर रहा पानी के अंदर तो मेरी प्राण निकल सकती है, और आपने तुरंत अपनी सर को बाहर किया। यही तो है सक्सेस की राज, यही तो है सक्सेस की गुरु मंत्र। क्या इतने ही आपके अंदर जिज्ञासा है किसी चीज को जानने और समझने की जिसके लिए आप तड़प रहे हैं? क्या वो तड़प है? क्या तड़प है आपके अंदर? आप यूं ही अगर किसी चीज को करने की कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपके अंदर उस चीज को जानने और समझने के लिए तड़प होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, यहां आने के बाद वो एक लेफ्ट में राजकुमार मनहर सर आ जाए और एक राइट में राजकुमार मनहर सर जैसे आ जाए और मेरी जीवन तर जाए और मुझे पैसा मिलता रहे। पॉसिबल ही नहीं है। जब तक माननीय मनहर सर जो काम कर रहे हैं, जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी मेहनत अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपके अंदर में वो सक्सेस मिल सकता है। आज पटना की मीटिंग को लेकर के कितनी एक्साइटेड है, कितनी उत्साहित है सर। उनकी एक एक पल, कल मैं सर के साथ में तकरीबन 3 घंटा समय व्यतीत करने का सौभाग्य मिला मुझे। उनकी एक एक क्षण को मैं देख रहा था, एक एक सेकंड को मैं देख रहा था। बाप रे, अगर जीवन में चाहते हैं ना तो ये चीज को हमें सीखना होगा। जिज्ञासा पैदा करना होगा। और मैं वही बात फिर से बोलना चाहूंगा कि आप प्लान प्रेजेंट करने जाते हो तो सबसे पहले लोगों के अंदर अपनी प्रोजेक्ट पे नहीं आइए मेरे दोस्त, उनको जिज्ञासा पैदा कीजिए। उनको कि आप जो पोटली लेकर के आए वो कौन सी पोटली है और वो खुलेगा और उसकी जीवन बदल जाएगी, वो जिज्ञासा तो पैदा करो।
जिज्ञासा, उसको जानने की उत्सुकता हो कि यार है क्या चीज, आपके पास में ऐसा खजाना क्या है जो आप इतना उत्साहित रहते हैं, उनको जानने की इच्छा होनी चाहिए। उसके अंदर में क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए कि ये बंदा करता क्या है। आज मनहर सर के साथ 700 लोग प्लस क्यों ज्वाइन किए हैं? क्योंकि सर के अंदर की उत्साह को देख करके, सर के अंदर के एक्साइटमेंट को देख करके लोगों की कॉल आते हैं उनके पास। जी हाँ दोस्तों, लोगों के कॉल आते हैं। कभी सर के अंदर में कई सिकल्स देखे हैं आपने? नहीं दिखा है। कभी किसी चीज को लेकर के वो सोचते विचारते सुने हैं? मैंने और भी लोगों के मुंह से कंपनी को लेकर के भी निगेटिविटी सुना है, लेकिन इन 9 महीने के जर्नी में, 9 महीने से मैं सर को जानता हूं, 9 महीने के जर्नी में मैंने कभी भी ना कंपनी की, ना अपलाइन की, ना डाउनलाइन की, किसी की एक बुराई सुनते हुए मैंने, चर्चा बोलते हुए भी मैंने सर के मुंह से नहीं सुना। सक्सेस की ये है राज। पॉजिटिव वे में रहते हैं और हर चीज को सीखने की उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, हर चीज को जानने की उसके अंदर में जिज्ञासा है। आज अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो पर्सनली क्लास लगा के रखते हैं। क्या यहां पर बैठे लोग जो अपने आप को लीडर्स मानते हैं, क्या पर्सनल अपनी एक क्लास लगाए हैं फीस पे करके, किसी ट्रेनर के माध्यम से? पब्लिक स्पीकिंग का भी आपने क्लास लगाए हैं, और भी कोई भी चीज सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्लास लगाए हैं? हम चाहते हैं पैसा कमाना, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, खुद के अंदर में कोई चीज खर्चा नहीं करना चाहते। मैं बार बार बोलता हूं, शुरुआत के तकरीबन 1 साल की आपकी कोई भी सिस्टम के ऊपर के इनकम 70% जब तक आप फील्ड में नहीं लगाएंगे, आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। लोग 70% घर पे लगाते हैं, 30% मुश्किल से वो भी फील्ड में यूज करते हैं। लेकिन नहीं दोस्त, 30% ही अपने घर पे यूज कीजिए, 70% अपने और अपने टीम के डेवलपमेंट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। यकीन मानिए 1 साल के बाद आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में ही आप खर्च करेंगे। इसकी जिज्ञासा है आपके मन में, क्यूरियोसिटी। जी दोस्तों, पहला सी आपके बीच मैंने रखा, क्यूरियोसिटी। जिस दिन आपके अंदर में जिज्ञासा पैदा हो जाएगी किसी भी चीज को सीखने की, किसी चीज को जानने की, किसी चीज को समझने की, यकीन मानिए कामयाबी वहीं से शुरू होती है। और किसी को प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसके अंदर की जिज्ञासा को पहले पैदा कीजिए मेरे दोस्त, कि वाकई में उसको कितनी भूख है, किस चीज की भूख है, पहले उसको जानिए, समझिए, फिर उसी जिज्ञासा को लेकर के प्लान को शुरू से लेकर आखिरी तक उनकी जिज्ञासा से रिलेट कर करके प्लान प्रेजेंट करेंगे। 101% रिजल्ट आपके सामने आएंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सेकंड सी, कंप्लीमेंट, प्रशंसा। प्रशंसा, हम कभी हमेशा उम्मीद करते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लेकिन हम करते क्या है? जब देखें हमारी मुंह से क्या निकलता है? लोगों की बुराई, लोगों के बारे में हमेशा कमेंट्स करते रहते, वो ऐसा है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे चीज करते रहते हैं। दोस्तों उनको छोड़िए, हम क्या करते हैं? क्योंकि मुझे तरक्की करनी है, हमें तरक्की करनी है, तो हमें अपने अंदर की बुराइयों को देखनी होगी, अपने अंदर की चीजों को देखनी होगी। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि एक डायरी रखिए और नित्य प्रतिदिन रात को जब घर पे जाते हैं तो अपने अंदर की 5 बुराइयां पर डे, कि आज मैंने कौन कौन सी गलतियां की है, इसकी आप डायरी मेंटेन करना शुरू करेंगे तो एक दिन देखिएगा, कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद या कुछ सालों के बाद आपकी एक भी गलती नजर नहीं आएगी। उस समय देखिएगा आपकी सक्सेस कहां जा चुकी है और लोगों के जुबान पे आपकी प्रशंसा कहां पर है। जब आप किसी की बुराई नहीं करते तो लोग आपकी भी बुराई नहीं करेंगे।
कहा गया जैसे बीज रोपित करेंगे वैसे ही फल आपको मिलने वाला है। माननीय आज मनहर सर, कभी भी मैंने किसी भी लीडर्स के बारे में, चाहे वो हमारी टीम की हो या दूसरे टीम की हो, कभी भी उनके जुबान से मैंने ये बात करते हुए नहीं सुना है दोस्तों, कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। कुछ लोग अपने आप को कुछ चंद पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद अपने आप को हीरो समझते हैं। कुछ चंद पैसे कमाने के बाद अपने आप को हीरो समझ बैठते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, वहीं उनकी पतन स्टार्ट भी हो जाती है। जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, जीवन में सदा आपका नाम चलते रहना चाहिए, उसके लिए पोलराइड होना चाहिए, जरूरी है, झुकना जरूरी है। और उसके लिए दोस्तों, आप चाहते हो कि आपकी जीवन में प्रशंसा मिले, तो उससे पहले हर क्षण हर पल आपको सिर्फ लोगों की प्रशंसा करनी होगी। जी हाँ, जब हम किसी के पास प्लान देने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ आए, तो सबसे पहले आप उनकी प्रशंसा कीजिए। वो जो भी वर्तमान में काम कर रहे हैं या उसकी जो भी वर्तमान की परिस्थितियां हैं, हर परिस्थितियों में उसका सम्मान कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए। जब तक आप उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उनके वर्तमान की कामों की प्रशंसा नहीं करेंगे, आपके साथ आगे रिलेशन को बिल्ड नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ आए, लेकिन कभी क्या हमने उनकी प्रशंसा की है? आज खुद भी तरक्की करना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे ग्रुपों में ऐड हैं, लेकिन किसी की पोस्ट आता है तो एक पोस्ट का एप्रिशिएट नहीं करते, हम उसकी प्रशंसा नहीं करते। हम किसी के टीम का रहे मेरे दोस्त, जिस ग्रुप में हो और किसी की ग्रुप में कोई चीज डलती है, उसकी बधाई तो दे दो। अगर आप किसी को बधाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? या तो आपके मन में उनके प्रति कुछ गलत है, या हो सकता है बिजी होंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप बधाई देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति समझता है कि यार, मैं जो भी पोस्ट करता हूं, ये व्यक्ति मुझे हमेशा बधाई देते हैं, और आपके प्रति उनकी विचार एक बहुत ही सुंदर छवि उनके अंदर प्रिंटेड होगी। जीवन में आप क्या चाहते हैं, वो एक्टिविटीज आपके अंदर होनी चाहिए। आप प्रशंसा करते, आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो लोगों को प्रशंसित और दिल से प्रशंसित, यूं ही दिखाने के लिए नहीं, यूं ही दिखाने के लिए नहीं दोस्त। जी हाँ, मैंने पहला आपको बोला कि जिज्ञासा, दूसरी सी कंप्लीमेंट, इन लोगों की प्रशंसा करना सीखिए। और चलते हैं दोस्त तीसरी सी, कंट्रोल। जी हाँ, कंट्रोल। बहुत सारी चीजों के ऊपर हमें कंट्रोल करनी होगी। जब हम किसी के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दिए, किसी को प्रशंसा कर दिए, तो एकदम से शुरू नहीं होना है किसी चीज के लिए। कंट्रोल, कंट्रोल करके चलना है। कुछ लोग हमें, जब हम प्लान प्रेजेंट करते हैं तो उसमें कमेंट्स आता है, तो हमें तुरंत पलटना नहीं है, तुरंत पलट के जवाब नहीं देना है। कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में, कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट में उत्साहित होकर के हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, या किसी ने हमारे साथ दूसरे सिस्टम पे या कहीं पर भी कोई गलत किए रहते हैं, तो हम कहीं पर उनको उल्टा सीधा कुछ शब्द इस्तेमाल कर देते। ये मेरे साथ बहुत होता है, और मैं खुद भी इस चीजों के ऊपर में, मेरे महागुरुदेव माननीय राजकुमार मनहर सर ने मुझे बोला कि सर, आपको कामयाब होना है तो बहुत सारी चीजों के अंदर आप हाइपर होते हैं, उसको आप कंट्रोल कीजिए। और मैं गुरुदेव को चरण स्पर्श करता हूँ गुरुदेव, कि आपके बोलने से मैं धीरे 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 उन चीजों को इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। और मैं आज वही बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूं दोस्तों। बहुत सारी बातें जब किसी को बोलना होता है ना, तो रुकिए, पहले सोचिए कि वाकई में मुझे इस बात को इनको बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। उसने हो सकता है आपको आहत पहुंचाया हो सकता है आपके मन में वो कुछ ऐसी बात बोल दी हो शायद, जिससे आपको हट लग गई हो, लेकिन पलट के जवाब दे देने से
बहुत सारी चीजें, बातें जो बनने वाली थी वो बिगड़ जाती है। तो दोस्त, कंट्रोल, कंट्रोल। प्लान भी रिप्रेजेंट करना है तो आप पहले रुक जाइए, थोड़ी रुक जाइए कि आप सामने वाली किस सिचुएशन पे हैं। फोन कॉल भी आप कर रहे हैं तो पहले उनकी हालचाल जानने की कोशिश कीजिए। अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्ट ना आए, पहले उनकी परिवार की दशा दिशा जानने की प्रयास कीजिए कि वाकई में वो किस परिस्थिति में है, जानने और समझने की स्थिति में है या नहीं है। इन चीजों को पहले हमें जानना होगा, समझना होगा, तब जाकर के अपनी प्रेजेंटेशंस को रखनी होगी। और हम क्या करते हैं, रुकते नहीं है। जैसे कॉल लगा, हेलो सर, नमस्कार, अरे मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है और बहुत बेहतर चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के एक आदमी ने तो 15 महीने में इतिहास रच दिया, करोड़ों रुपया अंदर कर दिया। आ जाओ जल्दी आप भी, मात्र 800 रुपए से शुरू है, 200 रुपए की बाइनरी है। शुरू हो जाते हैं। कंट्रोल, सर उसके अंदर पहले क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए कि वाकई में वो किसी चीज को जानने और सुनने की उत्साहित है या नहीं। उनके अंदर एक्स्ट्रा इनकम को अर्न करने की भूख है कि नहीं, क्यूरियोसिटी है कि नहीं। जिज्ञासा पैदा कीजिए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए। यस यार, मुझे एक्स्ट्रा इनकम की, और बातचीत के दरमियान अगर उसके अंदर ये पैदा कर दिए तो आपको पता चलेगा यार ये तो एकदम कुछ करने के लिए बेताब है। फिर उनकी जो काम अभी वर्तमान में कर रहे उसकी प्रशंसा आपने की, आपने क्या किया, अपने आप को रोक के रखे, कंट्रोल करके रखे। कंट्रोल मेरे दोस्त, कंट्रोल। जी हाँ मेरे दोस्त, कंट्रोल। चाहते हैं एक अच्छे लीडर्स आपके साथ में आए तो बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होगा। और यकीन मानिए, अगर हम इन 3 सी के ऊपर वर्क कर लेते हैं, जी हाँ, क्यूरियोसिटी, कॉम्प्लीमेंशन और कंट्रोल, लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा करना, लोगों की प्रशंसा करना और अपने आप को रोक कर एक सही जगह पे आने के बाद ही प्रेजेंटेशंस को स्टार्ट करना, तो यकीन मानिए आपकी और लोगों की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जो मैंने अपने गुरुओं से आज सीखने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, वही चीजें मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। आज हम सभी अपलाइन एक ही चीज बोल रहे हैं, सबके जुबा पे एक ही बात है, हाइरिचियन की जुबा पे, कि पटना पटना और पटना। तो यहाँ 1000 लोग बने, सभी लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि सर जब सबको इतनी बात बोल रही है तो अपने अंदर वो जिज्ञासा लाइए कि वाकई में पटना में क्या हो सकता है, पटना में क्या मिल सकता है, ये जिज्ञासा पैदा कीजिए। और जिन जिन लोगों ने, जैसे महागुरुदेव ने बोला कि आगरा चलिए, चंद्रशेखर सर आपको आगरा चलना है, मैं बोला यस सर। मेरे पास यकीन मानिए दोस्तों, आगरा जाने के समय कोई पैसे नहीं थे, मैंने मार्केट से 6000 रुपए लाए और मैंने आगरा गया, जिसके नतीजा है कि आज मैं हाई रिच पे टिका हूं। और आज स्टार के, अपकमिंग स्टार पे करीब हूं दोस्तों। 5 लाख रुपए के आसपास मेरी टोटल अर्निंग हो चुकी है। लगता है समय थोड़ी सी, लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा है कि यस, हाई रिच ही वो ऐसा सिस्टम है जो आने वाले समय तक मुझे कामयाब बना सकता है। फिर सर ने बोला कि केरला चलना है। यकीन मानिए दोस्तों, उस समय भी मेरी परिस्थिति उतनी नहीं थी, और फिर मैंने व्यवस्था करके वहां पर, मेरी टीम ने मेरे लिए व्यवस्था किया है। मैं कभी नहीं भूलता, ग्रांड सैल्यूट है मेरे उस लीडर्स को, दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं केरला गया, जिसका नतीजा है दोस्तों कि आज मेरे साथ 7 लोग लखपति हैं, जिसमें से 5 लखपति पटना जा रहे हैं। सर जिज्ञासा पैदा कीजिए, अगर अंदर में क्या होने वाला है केरला के अंदर, मैं ये जिज्ञासा पैदा नहीं करता यार,
नहीं जाऊंगा, मेरा 10,000 बचा लूंगा तो मैं 10,000 बचा लेता, लेकिन आज मैंने जिज्ञासा पैदा किया कि कंपनी कैसी होगी, कंपनी में लाखों लोग आज कामयाब हो रहे हैं, वो कंपनी के ऑनर कैसे होंगे। मेरे अंदर उस व्यक्ति से मिलने की जिज्ञासा पैदा हुआ। मैं और कोई चीजों को, कंपनी को जानना समझने की नहीं, उस व्यक्ति से मिल करके कहा गया कि ट्रांसफार्मर के पास जाओगे और 35,000 वोल्ट के या 11,000 वोल्ट को हाथ लगाओगे तो 11,000 वोल्ट आपके अंदर आएगा, बोलते हैं ना। वैसे ही उस व्यक्ति से जाके हाथ मिलाने की मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी हो गई थी कि मैं हर हाल में केरला पहुंच गया दोस्तों, जिसका नतीजा आपके सामने है कि आज मैं नेशनल पैनल में कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में आज आपके बीच दो शब्द बोल पा रहा हूं। वो चीज मैं बता रहा हूं कि पटना मीटिंग में जाने के बाद आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। आप अपने परिवार के हर एक खुशियां को दे सकते हैं। 2022 के अंदर लास्ट एंड तक आप दिन के 5,000 और महीने के लाख रुपए से ऊपर के इनकम को अर्निंग करने वाले हैं। यकीन मानिए ये हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पटना मीटिंग के बाद। तो पटना मीटिंग में ऐसा क्या होने वाला है कि वहां जाने वाले व्यक्ति के जीवन में 5 महीने बाद दिन के 5,000 और महीने के लाख रुपए से ऊपर होने वाला है? क्या ये क्यूरियोसिटी वाली बात नहीं है? क्या ये जिज्ञासा वाली बात नहीं है? और यकीन मानिए फिर आप उस समय सर धुनेंगे दोस्तों। दिसंबर 2022 आपकी भी जिंदगी से जाते रहेंगे। यस, उस समय आपकी जिंदगी से, हर लोगों की जिंदगी से 2022 तो खत्म हो गई, लेकिन जो पटना मीटिंग में गए थे उनके जीवन में दिन के 5,000 रुपए आते रहेंगे। और फिर उस समय आप सोचेंगे कि यार काश मैं भी पटना गया होता। तो वो वापस नहीं आने वाला मेरे दोस्त। तो जो जीवन में पछतावा होने वाली है, उस पछतावा को आप साइड कीजिए। मुझे भी पता है आपकी हालात और परिस्थिति, आपके जाने आने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन व्यवस्था करने से सब कुछ होता है। बड़े बड़े लीडर्स एक ही बात बोलते हैं कि अगर आने वाले 6 महीने बाद आपको 25,000, 20,000, 25,000 की सैलरी का एक जॉब मिलने वाला है जिसका इंटरव्यू पटना में हो रहा है, तो आप अभी 10,000 की व्यवस्था करके, कहीं ना कहीं से 5,000, 10,000 की व्यवस्था करके, खेत बेचकर, जमीन बेचकर, गहने, सोने गहने गिरवी रख के आपकी परिवार आपको वहां भेजता है। चंद 20,000 रुपए की सैलरी के लिए आप 20,000, 5,000, 10,000 की कर्जा करने के लिए तैयार होते हैं। यह जीवन बदल देने वाली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो आपके 100% आने वाले दिसंबर 2022 खत्म होने से पहले दिन के 5,000 और महीने के लाख रुपए दे सकता है, उसके लिए आपके पास 5,000 रुपए की व्यवस्था नहीं है। सर पहले तो आप चाहते ही नहीं है आपकी जीवन बड़ा हो, आप जीवन में सक्सेस चाहते नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आपके पास 5,000 क्या मायने रखता है दोस्त? क्या मायने रखता है? घर परिवार की भगवान ना करे कि किसी को कुछ होता है और हो जाता है तो हमारे पास 10,000, 15,000 आता है। वो भूख तो पैदा कीजिए अपने जीवन की सक्सेस होने की, तो पैदा कीजिए, अपने अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए कोई चीज को जानने और समझने की। 5,000 तो क्या 50,000 आपके घर के सामने आएगा। 50,000 रुपए आपके सामने आएगा सर। लेकिन वो भूख तो पैदा कीजिए। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आज के आज, अभी के अभी अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए और पटना जाके देखिए दोस्त। क्योंकि पटना अगर अपलाइन के बोलने से आप चले जाते हैं, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है, तो अपलाइंस की जो बोल रहा है उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आने वाले दिसंबर तक आपका इनकम 5,000 कैसे होगा। और यकीन मानिए जितने भी लोग हैं जिनके साथ जा रहे हैं वो उसी व्यक्ति को, क्योंकि वो उनसे कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि आने वाले दिसंबर तक आपके जीवन में 5,000 पर डे का होगा, महीने के लखपति रहेंगे। ये कमिटमेंट कर रहा है तो काम भी उसी के साथ करेंगे जो उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 3C आपके जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। और आप लोगों ने मुझे इतनी पेशेंस के साथ सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। और आशा विश्वास करता हूं कि मेरी बातें आपको अगर अच्छी लगी होगी और उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, 100% इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्योंकि आज मैं इसको इम्प्रूवमेंट कर रहा हूं, सीख रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं। और मुझे आपके बीच रखने की समय मिला, मौका मिला दोस्तों, तो मैंने इस बात को रखा है। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं बार बार बोलता हूं, एक छोटा सा बच्चा हूं, सीख रहा हूं। और सीखते सीखते अगर मुझे कुछ दो बात रखने की मौका मिलता है तो मैं ट्रेनर बन के नहीं,
आपके एक शानदार दोस्त बन के आपके बीच बात रखता हूं। अगर मेरी बातों में कहीं पर कोई त्रुटि होती होगी, क्योंकि सीख रहा हूं मैं भी, तो वो दोस्त जो भी त्रुटि है वो मेरे लिए है, और जो अच्छाई है वो आपके लिए है। अगर उसको आपने आत्मसात करते हैं और जीवन में परिवर्तन लाते हैं, तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा कि कहीं ना कहीं मेरे शब्दों से किसी ने अपने जीवन में परिवर्तन किया। ये सोच करके मैं भी कृतज्ञ हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा, और सभी गुरुजनों को सादर स्पर्श करते हुए और सभी यहाँ पर लीडर्स बने हुए उसको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे सुना, और वेलकम करना चाहता हूं कि आगे के पैनल को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम मिस्टर यादराम शाहू सर, प्लीज।